राज्य सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना थी। आरजीएचएस में प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी का कंट्रीब्यूशन होता है, प्रति माह 1000 रुपये लगभग अपनी कटौती कराता है। उसके बाद उसको चिकित्सा के लिए आज धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये 21-22 में शुरू होकर के मात्र 600 करोड़ की स्कीम शुरू हुई थी, जो आज 4300 करोड़ तक पहुंच गई है। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। राज्य सरकार के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर इस पर कंट्रोल करने में विफल रहे हैं। इनको हम तुरंत बर्खास्त की मांग करते हैं। यदि ये आज ये कंट्रोल कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। जो 600 करोड़ की योजना 4300 करोड़ पे पहुंच गई है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। निजी प्राइवेट मेडिकल स्टोर, मेडिकल चिकित्सक, मेडिकल चलाने वाले अस्पताल हर महीने फर्जी करोड़ों रुपए के बिल बना करके सरकार को लूट रहे हैं। उन पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। उनको जो ऐसे कर्मचारी इसका दुरुपयोग करें, मैं चाहता हूँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पर ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इस योजना को बंद नहीं किया जाए। इस योजना को किसी भी हालत में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दिया जाए। यदि ये पीपी मॉडल पे प्राइवेट कंपनी को किसी इंश्योरेंस को दे दिया गया तो वही असर होगा जो आज किसानों का फसल बीमा के नाम पर हो रहा है। फसल बीमा पर पूरी किस्त ली जाती है, पर देने के नाम पर जीरो दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस योजना को अच्छे ढंग से चलाएं और इसमें मॉनिटरिंग अच्छे ढंग से करें। और ये जनहित में है, बहुत अच्छी योजना है और इसकी योजना को निजीकरण नहीं किया जाए। धन्यवाद। राजेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष, कर्मचारी संयुक्त महासंघ भरतपुर। कर्मचारी महासंघ जयपुर के आह्वान पर सभी राजस्थान के सभी 41 जिलों में आरजीएस जो योजना राजस्थान सरकार द्वारा, पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, वो विधिवत रूप से चल रही थी और एक रोल मॉडल के रूप में न केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड में भी उसकी कॉपी की गई थी। और जब तक कांग्रेस की सरकार रही थी, जब तक ये योजना बहुत अच्छी तरह से चली थी, जब तक भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आई है, इस योजना में नुक्ताचीनी करने लग गई है। और इस योजना में सभी कर्मचारियों का, सभी डॉक्टर्स का, सभी मेडिकल का पैसा रोक रखा है। आगे वाले समय में जो हमारे लिए इलाज की समस्या हो रही है, हॉस्पिटलों ने इलाज बंद कर दिया है, दवाई वालों ने दवाई बंद कर दिया है। ये एक बहुत ही संवेदनशील समय है, जो इलाज के लिए गर्मियों का समय है, इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए इसको किसी भी इंश्योरेंस मोड पर नहीं देने के लिए हमने राजस्थान सरकार को चेताया है। एक ज्ञापन के जरिए हमने इसको आज प्रेषित किया है और चिकित्सा राज्य मंत्री का भी हमने पुतला फेंका है कि इस योजना के साथ अगर भविष्य में कहीं भी, आज भी और बाद में भी कोई छेड़छाड़ की गई तो इसके नतीजे सरकार को भुगतने पड़ेंगे। और कर्मचारी इसके लिए संवेदनशील है, इसको बहुत मतलब सीरियसली ले रहा है। और आगामी समय में सरकार को जो गलत निर्णय ले रही है इसमें आरजीएस में, क्योंकि ये योजना पूर्व से भी कोई संकट नहीं था, पूर्व भी सरकारें चला चुकी हैं। और इसके मॉडल को मैंने पहले भी बताया था कि न केवल भारत में और वर्ल्ड में भी इसकी कॉपी की गई है। ये योजना अपने आप में कर्मचारियों के लिए एक वरदान है। अगर इस वरदान को हमारी छाती पर चीर करके छुरा मारा तो हम सरकार को भी छुरा मारने में पीछे नहीं रहेंगे। प्रतिमा आरजीएस का प्रीमियम लिया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में जो चिकित्सा सहायता, जो सुविधा अब तक मिल रही थी, उसको वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। हमारी मांग ये है कि पूर्व समय से, जिस समय योजना लागू की गई थी, उस समय से और आज दिनांक तक जो योजना जिस प्रकार से चल रही थी, उस प्रकार से योजना को पूरी तरह से चालू रखा जाए। क्या नाम है तुम्हारा? कुलदीप सिंह, जिला अध्यक्ष, अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ।